नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा से मन की एकाग्रता मिलती है। इस दिन मां को दूध से बनी मिठाइयां, खीर का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि अगर मां चंद्रघंटा प्रसन्न हो जाए तो धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा की आराधना से जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा को दुर्गा का रौद्र रूप भी माना जाता है। मां को प्रसन्न करने के लिए पंच तत्व की पूजा की जाती है और मां को इत्र अर्पित किया जाता है। मां चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती है और साहस का वरदान देती है। मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए ऐं श्रीं शक्त्यै नमः मंत्र का जाप भी किया जाता है। सिद्धकुंज स्तोत्र के जाप से भी मां प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा के आवाहन से रिश्तों में मधुरता आती है। देश भर में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के तीसरे दिन लोग मां चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आप मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे मां को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे मां चंद्रघंटा से धन का वरदान पा सकते हैं और कैसे इस बार चैत्र नवरात्र पर मां चंद्रघंटा को प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ ही कुंडली का दोष आखिर आप कैसे दूर करेंगे वो भी आपको बताएंगे। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में तेज, दिव्य ज्योति, ऊर्जा रूप में विद्यमान है, उनको बारंबार नमस्कार। नवरात्र का तीसरा दिन यानी मां चंद्रघंटा का दिन, मां चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक अनुभव होते हैं और सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सवाल यह है कि मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद कैसे हासिल किया जाए, कैसे मां को प्रसन्न किया जाए। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य मनीषा आहूजा और साथ ही ज्योतिषाचार्य ज्योति थपलियाल जी जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मनीषा जी आप ही के साथ में मैं करूंगी कि नवरात्र के तीसरे दिन हर कोई चाहता है मां चंद्रघंटा को खुश करना। ऐसे में चाहूंगी कि सबसे पहले आप बताएं कि मां की पूजा अर्चना सही विधि विधान से कैसे की जाए। मां चंद्रघंटा अष्टभुजी हैं और सिंह पर आरूढ़ हैं। ये देवी पार्वती मां दुर्गा का रौद्र रूप हैं। आसुरी शक्तियों का विनाश करती हैं मां चंद्रघंटा। युद्ध में जाने के लिए तत्पर हैं। ये कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मुख से जो ऊर्जा निकली उसी से ही देवी चंद्रघंटा का प्रादुर्भाव हुआ। अर्धचंद्र को माथे पर सुशोभित किए हैं मां चंद्रघंटा। ये साहस प्रदान करती हैं, निर्भय बनाती हैं। कोई भी प्रेत बाधा हो उससे छुटकारा दिलाती हैं। ये रौद्र स्वरूप हैं, अग्नि के समान तेजोमय हैं। मणिपुर चक्र पे ये विराजमान हैं। अग्नि का तत्व प्रधान है इनकी पूजा में और सभी तरीके के पापों का नाश करने के लिए मां चंद्रघंटा की आराधना अनिवार्य है। इनका एक बीज मंत्र भी है, ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। नहीं तो हम सरल मंत्र कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नहीं तो और भी छोटा अगर हम करना चाहें तो ओम देव्यै चंद्रघंटायै नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और निर्भीक बनने की मां से प्रार्थना कर सकते हैं और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होने के लिए मां से विनम्र निवेदन कर सकते हैं। जब भी पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो हम पंच तत्व की ही पूजा करते हैं।
ये पंच तत्व से हमारा शरीर निर्मित है और इसी से हम देवी को, जो मूर्ति में, आकार में, हम भी आकार में हैं और देवी स्वरूप भी आकार में ही है, तो आकार में ही हम पंच तत्व से, पंचोपचार से पूजा करते हैं। जब हम सुगंध से पूजा करते हैं तो मूलाधार पर हम पृथ्वी तत्व की पूजा करते हैं। जब हमने कलश स्थापित किया और जब हम जल माँ को अर्पित करते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्व की आराधना हो जाती है। इसके बाद जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि तत्व यानी कि मणिपुर चक्र पे आराधना हो जाती है। गुग्गल लोबान, इससे हम वायु तत्व यानी कि अनहत चक्र की आराधना यहाँ से हो जाती है। और विशुद्धि चक्र के लिए हम मंत्रोच्चारण करते हैं। आकाश तत्व में मंत्र की आहुति देते हैं, इससे आकाश तत्व की आराधना हो जाती है। तो ये पंचोपचार पूजा है, ये पंचोपचार पूजा की विधि है। और हम नवरात्रों में ही नहीं, वैसे भी जब पूजा करें तो हम जाने कि हम ये क्यों करते हैं। विशुद्धि के लिए मंत्र बहुत ही एक पावरफुल तरीका है अपने देव को प्रसन्न करने का। जब जल तत्व की बात हुई, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी। नैवेद्य जब आप लगाते हैं तो जल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पर ही वो पूजा संपन्न होती है। तो नैवेद्य अर्पण करना दूसरे चक्र को अग्रसर करना है, आगे बढ़ाना है। तो ये जल चक्र की प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ जाना आपने कि कैसे माँ की पूजा अर्चना करनी है और साथ ही कौन से मंत्र का आपको जाप करना है। चलिए ज्योति जी का मैं यहाँ पर रुक करूंगी। ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न कैसे किया जाए। वो कौन कौन से छोटे ऐसे उपाय हैं जिनको करके हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ से धन का वरदान ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप माँ के स्वरूप को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देवी चंद्रघंटा आखिर आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। जो देवी है ना, उनके पास चंद्रमा है और साथ में घंटा। आपको पता है जो चंद्रमा है ना, उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, ठीक हमारे मन की तरह। चंद्रमा मन का कारक भी है। कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, कभी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी मूड बहुत अच्छा होता है तो कभी अचानक से मन घबराने लगता है। तो चंद्रमा जिस तरह से बदलता है उसी तरह से हमारा मन भी प्रतिपल बदलता रहता है। साथ में चंद्र घंटा, माँ के पास जो घंटा है ना, आप देखिए अवेयरनेस दिखाता है। जब कभी आपका मन कहीं और रहे और अचानक से आपको घंटी की आवाज सुनाई देना तो आप सचेत हो जाते हैं। तो जो घंटा है ना, चंद्र घंटा, वो आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है। और कहते हैं जो घंटा है वो तमाम तरह के भूत प्रेतों को दूर करने वाला भी है। चंद्र घंटा जो माँ है, उनका जो वाहन है वो बाघ है। आपको क्या करना है, आपको देवी के इस स्वरूप का ध्यान करना है। देवी आपको चाहती हैं आप अपने मन के सारे डर को दूर कर दें उस घंटे की तरह, जिस तरह उनके हाथ में वो घंटा है, और आपके मन में जो विकार है वो पूर्ण तरह से दूर हो जाएं। इसके लिए आप चाहें तो एक मंत्र कर सकते हैं। वो मंत्र है शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड़गेन चांबिके घंटा सुनने न पाही चाप जानी स्वनेन च। इस तरह से आप देवी की आराधना कर सकते हैं। जी हाँ मनीषा जी, मैं आपके पास पे आऊंगी और जानना चाहूंगी कि अगर जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही हो, कोई ऐसी परेशानी जो दूर नहीं हो पा रही है, तो उसे दूर करने के लिए माँ चंद्रघंटा से जुड़ा कोई ऐसा उपाय क्या हो सकता है जिसके जरिए समाधान पाया जा सकता है? 9 के 9 दिन अगर समय कम हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप किया जा सकता है, मगर इस दिन तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप जरूर करें। एक बार नहीं, 9 बार करें। अगर आप पूरे नवरात्रों में ही अगर आप एक संकल्प करके 108 बार सिद्ध कुंजिका का ही जाप कर लें और कुछ और पाठ नहीं करें, तो आप देखिए कि आपके रास्ते की मुश्किलें कैसे आसान होती हैं। ये सभी प्रकार का, ये एक ब्रह्मास्त्र है। सिद्ध कुंजिका एक ब्रह्मास्त्र स्तोत्र है। इसका जाप आपके जीवन को निर्विघ्न बनाएगा। ज्योति जी कहते हैं कि माँ सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। ऐसे में परिवार में कोई खटास हो, रिश्तों में कोई समस्या हो, तो माँ को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, आशीर्वाद लिया जा सकता है और कैसे इस खटास को दूर किया जा सकता है? देखिए, प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की कोई परेशानियां आ रही हो तो उसके लिए आप देवी का आह्वान कर सकते हैं। परिवार में, पैसों में किसी भी तरह की समस्या आ रही हो तो भी माँ चंद्रघंटा का आह्वान किया जा सकता है। देवी घर की समस्याएं, रिश्तों की, खास तौर पर रिश्ते की समस्या और उसके साथ ही कुटुंब से संबंधित समस्याओं का निवारण करने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन वो धन रुक नहीं रहा है,
घर में बरकत नहीं आ रही है तो माँ का ध्यान करें। इसके लिए आप समस्त परिवार के साथ बैठें और ठीक जब आपको शुक्र का होरा मिले, दिन में आपको जब शुक्र का होरा आए, उस वक्त पर आप अपने पूर्ण परिवार के साथ, संपूर्ण परिवार को लेकर बैठें और देवी चंद्र घंटा का ध्यान करें। देवी आपके रिश्तों में आने वाली तमाम तरह की खटास को खत्म करेंगी, आपके पैसों से संबंधित परेशानियों का निवारण करेंगी और इसके साथ ही कुटुंब में अगर कुटुंबजन प्रेम से नहीं रहते हैं तो आज के दिन उन्हें अपने घर बुलाएं और साथ में आप उन्हें अगर प्रसाद भोग खिला सके तो आज के दिन ये जरूर करें। मनीषा जी, अगर कुंडली में कोई दोष हो, अगर कोई ग्रह की वजह से जीवन अस्त व्यस्त चल रहा हो, तो फिर माँ की आराधना कैसे करके उस परेशानी को दूर किया जा सकता है? मैं चाहूंगी इसका हल भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, माँ चंद्र घंटा जो है वो शुक्र को अनुकूल बनाती हैं। अब शुक्र को विवाह के लिए भी देखा जाता है, ये कारक है विवाह का। तो माँ चंद्र घंटा की जो आराधना है वो शुक्र को व्यवस्थित करेगी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग शब्द मैंने बोला यहाँ पर, यानी कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अगर किन्हीं क्रूर नक्षत्रों में है या युति बनाए बैठा है कुछ क्रूर ग्रहों के साथ जो विवाह में रुकावट ला रहे हैं, तो माँ चंद्र घंटा की उपासना से शुक्र जो है वो अनुकूल हो जाएगा और अपने अच्छे फल देने में सक्षम होगा। प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, दृढ़ प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, ये आप जान लें, मगर अदृढ़ और दृढ़ प्रारब्ध को पूजा, आराधना, उपासना से बदला जा सकता है। इसलिए शुक्र की पूजा, इसलिए माँ चंद्र घंटा की उपासना से शुक्र अनुकूल होगा। ज्योति जी, भोग का भी काफी ज्यादा महत्व होता है, तो माँ चंद्र घंटा को क्या भोग लगाया जाए कि माँ प्रसन्न हो जाए? मैं चाहूंगी ये भी आप बताइए। देखिए, देवी माँ को तो आप किसी भी तरह का भोग लगा सकते हैं, लेकिन अभी आपने सुना जैसे मनीषा जी ने बताया कि जो शुक्र हैं वो देवी के जो यहाँ जो चंद्र घंटा है उनके कारक ग्रह हैं, तो आप देवी को किसी भी तरह का सुगंधित जो है वो इत्र जो है वो उसे माँ को दे सकते हैं। इसके साथ ही किसी भी तरह के आपके पास खूबसूरत वस्त्र हैं वो देवी को आप अर्पण कर सकते हैं। और भोग के लिए आप चाहें तो किसी भी तरह का भोग माँ को दे सकते हैं। हलवा बनाइए, सूजी का हलवा है वो माँ को समर्पित कीजिए, खीर बना सकते हैं वो भी दीजिए, लेकिन हाँ, इत्र देना, फूल देना और साथ ही खूबसूरत वस्त्र को माँ को समर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। ज्योति जी, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अगर इस दिन कुछ दान करना हो तो आखिर क्या दान करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है? अगर आपके ग्रह जो हैं उनमें शुक्र कमजोर है, आपको लगता है कि धन संपदा को लेकर परेशानी आ रही है, रिश्तों को लेकर खटास बनी हुई है, तो आप देवी के मंदिर में जाकर श्रृंगार दान कर सकते हैं। आज के दिन देवी के मंदिर जाएं और देवी को श्रृंगार का दान करें और साथ ही आप देवी माँ को वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन जिस तरह का दान करने से मंदिर में जाके, आप गौरी मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर हो, देवी का कोई भी मंदिर हो, आप देवी के किसी भी मंदिर में यह दान कर सकते हैं। इससे माँ की कृपा आप पर पूर्ण रूप से बनी रहेगी। तो देखा आपने, कुछ बेहद छोटे छोटे उपाय करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। और माँ चंद्र घंटा को अगर आपने प्रसन्न कर दिया तो मानो आपकी किस्मत खुल जाएगी। हमारे साथ में मनीषा जी जुड़ी हुई थी और हमारे साथ में जुड़ी हुई थी ज्योति जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी आप देखते रहिए न्यूज़ 18।